सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ के अंदर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नया वीडियो लाने का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो ये रहीं कुछ कंपनियाँ, तो आज मैं 2 कंपनी की यहाँ पे चर्चा करूँगा। इस कंपनी के जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊँगा कि मैं किस कंपनी की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पसंद नहीं आएगा, परंतु मुझे आपको सिखाना रहता है कि कंपनी के अंदर क्या चीज़ देखनी चाहिए, एक बैलेंस शीट के अंदर क्या चीज़ देखनी चाहिए, ताकि एज अ इन्वेस्टर आप मार्केट में बने रह सकें लॉन्ग टर्म तक। मार्केट कैप की बात करें तो 1485 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 493 रुपये है। वहीं कंपनी के हाई और लो की बात करें, 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो। 152 रुपये का इसने लो बनाया, वहीं 518 रुपये का इसने हाई बनाया। इसी के साथ साथ स्टॉक के पीई की चर्चा करें तो 34.3 है। बुक वैल्यू की चर्चा करेंगे तो 45 रुपये 50 पैसे है इसकी। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो 42.5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की चर्चा करेंगे तो 47.4% है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें इस कंपनी के बारे में बताता हूँ आपको। वहीं कंपनी के कैश फ्लो को देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रेंड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी का जो बिजनेस है उससे कितना इनकम ये जनरेट करते हैं। ये देखिए, इनकम जो जनरेट हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट ही है। इसका मतलब है कंपनी लॉन्ग टर्म विजन से देख सकते हैं इस चीज़ को। कंपनी लॉन्ग टर्म विजन को देख भी रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखें, कंपनी इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ओवरऑल अगर मैं देखूं इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग, तो नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है। ये दिखाता है कि कंपनी का मिशन विजन एंड गोल बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ साथ इसी कंपनी की मैं कुछ और तथ्यों पे फोकस करता हूँ। शेयर कैपिटल की बात करेंगे, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। मुझे काफी दिनों बाद ये एक ऐसी कंपनी दिखी जहां पर शेयर कैपिटल के अंदर इंक्रीमेंट है, क्योंकि अब कंपनी मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। बड़ा करने की तैयारी का जो गवर्नमेंट की न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, इसके साथ ये कंपनी जाने की कोशिश कर रही है। वही रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूंगा तो 40 करोड़ से सीधा सीधा इसका 107 करोड़ हुआ। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए 2015 से कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है। ठीक है, इसी के साथ साथ कंपनी की बोरोविंग्स पे फोकस करें तो 42 करोड़ से 283 करोड़ इसका लॉन्ग बोरोविंग्स आई। बोरोविंग्स में जो कि आया, आप तो मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अलर्ट की बात कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी के अंदर है ही नहीं। जब किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग है ही नहीं तो हमें सोचने की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, अब एक चीज से हम अलर्ट रहेंगे कि क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए केवल आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं हर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट लेके आता हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखने पड़ेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट आपको इस वजह से देखने पड़ेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है इनके पास, और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है विद इन 12 मंथ कंपनी को रिपेमेंट करना होता है। अगर पेमेंट में डिफॉल्ट आएगा, अगर पेमेंट में डिफॉल्ट होगा, उससे इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो गड़बड़ होंगे। अगर ये गड़बड़ होंगे तो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स इसके शेयर के प्राइस पे इंपैक्ट डाल देंगे, और करीब 50 to 60% शेयर्स करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी बोरोइंग है शॉर्ट टर्म में इनके पास। ठीक है, वहीं अगर कंपनी के कुछ और तथ्यों पर मैं चर्चा करूं तो चलिए चलते हैं। वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए, हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं देखूं कि यहाँ पर कंपनी का, मैं जिस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका प्रॉफिट अगर मैं देखता हूँ तो ये देखिए, प्रॉफिट हालांकि इनका नहीं बढ़ा, परंतु एक चीज कंपनी ने बड़ा सही किया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट को मेंटेन करके ये चल रहे हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात होती नहीं है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो छोटी सी एक कंपनी है, स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, तो उसका 4 रुपये 5 पैसे का अर्निंग पर शेयर होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी ने हर चीज हर तरीके से कंपनी ने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। वहीं कंपनी के अगर मैं शेयर के प्राइस की बात करूं और कंपनी के नाम की बात करूं तो कंपनी का नाम रहेगा लेंसर कंटेनर लाइन्स लिमिटेड। 492 रुपये का इसका शेयर प्राइस है। वहीं इस कंपनी ने 6 महीने में शेयर होल्डर्स का पैसा डबल कर दिया है। इसी के साथ साथ मैं इस कंपनी के कुछ और तथ्यों पर चर्चा करता हूं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स ने कंटिन्यूअसली अपनी होल्डिंग्स खाली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि कोई डरने वाली ऐसा कोई बात है, क्योंकि अगर प्रोमोटर्स हिस्से को खाली कर रहे हैं तो वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स इस कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखाते चले जा रहे हैं। पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने भी इस कंपनी के ऊपर अपना ट्रस्ट बना के रखा हुआ है। 24.48% पब्लिक के पास इस कंपनी की होल्डिंग्स है। ठीक है, इस कंपनी पर आपकी नजर होनी चाहिए। आइए चलिए नेक्स्ट कंपनी के पास चलते हैं। न्यू लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ी जुड़ी हुई कंपनी प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए। इस कंपनी ने जो होल्डिंग्स है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स है, कंटिन्यूअसली मेंटेन किया है 75% पे। इसी के साथ साथ एफ की बात करें तो एफ भी कंटिन्यूअसली अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हुए दिख रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने थोड़ा सा कंपनी के ऊपर इस क्वार्टर के अंदर कम विश्वास दिखाया है। सितंबर क्वार्टर के अंदर 2% करीब करीब होल्डिंग्स कम करते हुए मिले हैं। वहीं पब्लिक की बात करेंगे तो 11.91% से 11.97% पब्लिक ने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है इस कंपनी के अंदर।
इसी के साथ साथ मैं इस कंपनी के कुछ और तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं, आइए। ठीक है, सेल्स की चर्चा करें इस कंपनी की, तो मैं यहाँ पर सेल्स जो चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर, वो मैं बात कर रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सेल्स देखते जाइए, सेल्स हर क्वार्टर में कंपनी की इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंस एज कम्पेयर टू सेल्स इन्होंने मेंटेन करके रखे हुए हैं, बैलेंस्ड एक्सपेंस हैं एक तरीके से देखें तो। इसी के साथ साथ हमने कंपनी के प्रॉफिट देखें कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपनी को कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो रहा है और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीमेंट भी देखने को मिला। पर वहीं जो सितंबर क्वार्टर था, वहां कंपनी को कम प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला है। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने वाली है कि अभी भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही हो रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो देखिए 39 का इनका अर्निंग पर शेयर है, जो कि दिखाता है कि बहुत गजब का अर्निंग पर शेयर है। लेकिन अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूंगा चल के, तो ईपीएस यहाँ पर आप पाएंगे कि 161 रुपये 8 पैसे का ईपीएस इस कंपनी ने रिकॉर्ड किया हुआ है। बहुत दमदार कंपनी है ये इसके कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज से ही देखने को मिलता है। वहीं कंपाउंडेड सीएजीआर की बात करें तो 3 साल का इसका सीएजीआर 50% का मेंटेन्ड है। इससे ये भी पता चलता है कि सीएजीआर अगर किसी कोई कंपनी मेंटेन करती है तो ग्रोथ कंपनी के अंदर बहुत अच्छी है। अब मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी का नाम है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। 7,090 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। परंतु अगर इस कंपनी के में कुछ और तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं, तो इसका अगर मैं 5 साल का रिटर्न देखने को पड़े तो 72% का इसने रिटर्न दिया है, बहुत स्टेबल रिटर्न है। परंतु वही ऑल टाइम की बात करें तो 8,375 का इसका 8,375% के आसपास इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं, तो फ्रेंड्स कंपनी को उसके प्राइस से जज नहीं करना चाहिए। कंपनी को, अब देखिए प्राइस क्यों ऊपर है। प्राइस इस वजह से ऊपर है कि कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने गजब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस देखिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस देखिए यहाँ पर। हर साल कंपनी अपने रिजर्व में बहुत स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, वो कुछ काम है ऐसी बैलेंस शीट्स के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीमेंट दिख रहा है। इसी के साथ साथ कंपनी की अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करूँ, तो कंपनी की टोटल बोरोविंग्स है 1,072 करोड़ की। ठीक है, जो कि कहाँ से हुई, 1,066 करोड़ से इसकी बोरोविंग्स हुई। तो ये मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2022 की। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है कंपनी के अंदर? कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है ही नहीं। दैट मीन्स कि जो भी बोरोविंग्स है 1,072 करोड़ की, वो विद इन ईयर का इनका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं कुछ और तथ्यों पे यहाँ पे प्रकाश डालता हूँ आपके लिए। कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए, 860 करोड़ का केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से इनके इस कंपनी के अंदर केवल 860 करोड़ का कितना है कैश फ्लो जनरेट होता है ऑपरेटिंग से। वही नेट कैश फ्लो की बात करें तो 99 करोड़ का पॉजिटिव नेट कैश फ्लो देखने को मिलता है इस कंपनी के अंदर। इसी के साथ साथ मैं कंपनी के कुछ और चीजें आपको दिखाऊंगा। मार्केट कैप की बात करें तो 16,874 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 7,111 रुपये है। वहीं हाई की और लो की बात करें तो 5,000 से 9,000 का हाई और लो बनाया। स्टॉक के पीई की बात करें तो अभी भी डिसेंट, इतना महंगा प्राइस वाइस होने के बाद भी इस कंपनी ने पीई रेशियो को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। बुक वैल्यू की बात करें तो 433 रुपये इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड रेट की बात करें 0.84%, बहुत छोटा सा डिविडेंड देते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 31% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इस कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा सेगमेंट कंप्लीट हुआ। न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से रिलेटेड मैंने सारे शेयर बता दिए। सभी शेयर के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके प्रीवियस वीडियो मैंने आई बटन पे डाल दिया है, आप आई बटन को क्लिक करके चेक कर लीजिए। इसी के साथ साथ मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जब ये इंप्लीमेंट पूरी तरीके से हो जाएगा, अगर आप उस समय इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस रहेंगे, प्रोबेबली चांसेस रहेंगे कि आप ट्रैप हो जाएं। ट्रैप होने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कीजिए अपने हिसाब से। एक शेयर लीजिए, कभी भी बल्क में मत जाना। एक शेयर लीजिए, 2 शेयर लीजिए, इसके बाद इस शेयर को ट्रैक कीजिए कुछ इस तरीके से। और हमेशा याद रखना, अगर आपने 100 शेयर खरीदे हैं तो उनमें हो सकता है 2% शेयर की ऐसी प्रोबेबिलिटी हो कि आप शेयर खरीदे और वो डायरेक्ट ऊपर। हमेशा 99% टाइम्स ऐसा होगा शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर वो शेयर प्राइस नीचे ही आएगा। तो इस वजह से कोई डरने वाली बात होती नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है। प्लस फ्रेंड्स, चैनल को शेयर भी करें, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।